हेलो। अस्सलाम वालेकुम हाइमा बेटा। जी अब्बू। कैसी हो बेटा? हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसे हैं और किस लिए कॉल की? बस बेटा वक्त गुजर रहा है मेरा। तुम बताओ, तुम और साइम ठीक हो ना? हैं? मैंने कहा जरा फोन करके पूछ लूं, कोई परेशान नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? हैं? नहीं। अच्छा, ये तो अच्छा है फिर। और क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? रोशनी अभी तक नाराज है? हैं? बड़ा तपी हुई थी ना। और भाई मेरी भी तो ज्यादती है ना, बहुत ज्यादती की मैंने उसके साथ। हैं? अब्बू, ये आपका और आप ही का मसला है। आपने उनके साथ जो भी किया उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और वैसे भी वो कौन सा आपकी सगी औलाद है? अच्छा तो आपने मेरे और साइम के साथ भी नहीं किया, हालांकि हम दोनों तो आपकी सगी औलाद हैं। नहीं आयमा बेटा, बस वो अब गलती हो गई, यकीन मानो। मैं बड़ा परेशान हूँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। अरे बेटा, मैं तो तुम दोनों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहना चाहो तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आ जाओ। हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हम जैसे तैसे करके यहाँ मैनेज कर रहे हैं और आगे भी वक्त गुजर ही जाएगा। और आपका क्या पता 4 दिन बाद फिर गायब हो जाए हमें छोड़कर। हम तो इस घर से भी जाएंगे ना। और वैसे भी आप ही ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमने आपसे कोई ताल्लुक रखा तो वो हमसे रिश्ता खत्म कर देंगी। ऐसा क्या ब्लैकमेल कर रही है वो मेरे बच्चों को कि मेरे खिलाफ कर दिया? हैं? अरे क्या उसकी औकात क्या है? याद नहीं है तुम्हें आयमा बेटा? अगर तुम एक बार मेरा साथ दो ना, हैं, तो मैं उसको उसकी औकात दिखा दूं। याद है ना कैसा सर झुका के रहती थी? हैं? अबू प्लीज, आप तो मुझे माफ ही कर देना। मैं आपका साथ देके फंसना नहीं चाहती। और प्लीज आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। आयमा बच्ची है मेरी, बेटी है, ऐसे ही। बिल ले ले भाई, बिल ले ले। इनका साथ देके अपना काम बिगाड़ लो। पता नहीं आज इनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत कहाँ से जागी। पक्का पैसे खत्म हो गए होंगे, इसीलिए मुंह उठाकर आ गए हैं हमारी तरफ। फेमिना मैम, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें आप। नहीं, अभी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, होगी तो मैं आपसे कह दूँगी। जी थैंक यू। मम्मा, पापा इज कॉलिंग, हम अपने घर कब जाएंगे? चले जाएंगे बेटा। कब? आई वांट टू गो होम। क्यों? हम जब यहाँ नहीं होते तो आपको यहाँ आना होता है ना, मज़ा आता है ना आपको। हर वक्त कहती हो मामू से मिलना है, रोशनी आंटी से मिलना है, फिर? हाँ, बट आई मिस माय डैडी एंड पापा। मैं आपका टेडी मंगवा देती। और पापा?
गुड जॉब। और तुमने वाकई में मुझे मायूस नहीं किया, और इस सारे मैटर को तुमने जितनी जल्दी रिजॉल्व किया है, आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू अंकल, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, पूरा करना मेरा फर्ज था। आई ट्राइड माई बेस्ट। शेखर बेटा, इन फ्यूचर इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होना है, और तुम्हें शायद इस बात का ज़रा भी आइडिया नहीं है, लेकिन वो बात मैं जानता हूँ। और मैं तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ मार्केट में एक बार ये सर्कुलेट कर जाए कि तुम्हारी रिश्तेदारी वकार से है, फिर तुम देखना कि तुम्हारी काया कैसे पलटेगी। आई नो अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। बस एक बार मेरी शादी हो जाने दें आयमा से, फिर आप देखिएगा मैं वकार से कितने फ़ायदे उठाता। अच्छा चलो ये बताओ कि रिश्ते की बात करने के लिए कब चलना है? मेरे ख्याल में हम कमिंग वीकेंड पे जा सकते हैं। अंकल आपको तो पता है आयमा ने कंफर्म करना है, और वैसे भी हमारा बिजी होना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वकार बिजी हुआ तो हाँ, ये मैं सब जानता हूँ, और मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मैं वकार से मिलकर डायरेक्टली तुम्हारी शादी की खुद उससे बात करूँ। मैं आयमा से अपडेट लेता हूँ। ओके, मैं वेट करूँगा। और तुम्हारी काफ़ी ठंडी हो रही है, इसे प्लीज़ एंजॉय करो। अच्छा सुनो, मैंने अंकल से बात कर ली है और वो इस वीकेंड पे फ्री है, तो मैंने उनसे कहा है कि तुम्हारे घर जाकर रिश्ते की बात कर लें। वीकेंड? हाँ वीकेंड। क्यों, वकार फ्री नहीं है क्या? नहीं, आई नो वो काफ़ी बिजी इंसान है, बट एनीवे वी आर फ्लेक्सिबल। मैं अंकल से कह दूंगा जब भी वो फ्री होंगे तो हम आ जाएंगे। शहीर, रिश्ते की बात आप ही कर लेंगे, इस सब से वकार का क्या लिंक है? लिंक है, तुम वकार के घर में रहती हो और वो तुम्हारी बहन के शोहर हैं, तो तुम्हारी बहन की तरह तुम भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और तुम्हारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उनके प्रेजेंस के बगैर ये मुनासिब नहीं होगा ना। देखो आई अंडरस्टैंड, अगर वो फ्री नहीं है तो अंकल किसी और दिन आ जाएंगे, वो वैसे भी उनसे पर्सनली मिलना चाह रहे हैं।